जो हरियाणा में जो बेरोजगारी का स्तर है पूरे देश में नंबर 1 पे है। हरियाणा में जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो नंबर 1 पर है। जो भ्रष्टाचार की स्थिति इस समय हरियाणा में है पूरे देश में कहीं नहीं है। और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। हरियाणा में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सिर्फ 10% के हिस्सेदार हैं और 90% तो ये नेताओं की जेब में जाता है। सर, आप एजुकेशन को लेके काम कर रहे हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी ने काम किया, लेकिन हरियाणा में वो कामयाब कैसे होगा? देखिए, जो दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य हुआ है। दिल्ली में जो आज शिक्षा का जो मॉडल है उसकी विदेशों में चर्चा हो रही है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सराहा जाता है जी। हमारे जो दिल्ली के स्कूल हैं वो विश्व स्तर के हैं। दिल्ली में जो स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो हरियाणा के स्कूलों के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। लेकिन हरियाणा में कामयाब हो पाएगा वो स्टैंडर्ड? सर देखिए, अब जो हरियाणा की सरकार है वो दिल्ली की तरफ देख रही है। जो हरियाणा की जनता है वो दिल्ली की तरफ देख रही है। दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, हरियाणा की जनता भी चाहती है कि उस तरीके के कार्य हरियाणा में भी हो पाए। तो सर, क्या लगता है मतलब आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर दिल्ली को तब्दील कर सकती है? डेफिनेटली, जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी जो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो नेचुरली हरियाणा में भी इम्प्लीमेंट करा जाएगा। मैं इसका भी आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ। अभी हमारी पंजाब में सरकार आई है। पंजाब में अभी शिक्षक दिवस पर लगभग हमने 9,000 शिक्षकों को पक्का किया है और अभी हमने 75 से ज़्यादा हमने मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में खोले हैं। हमने पंजाब में जो वादा किया था उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। हरियाणा की जो जनता है वो दिल्ली की तरफ देख रही है कि जो दिल्ली में जो अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, जो उनके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, दिल्ली वाला जो मॉडल वो हरियाणा की जनता अपेक्षा कर रही है। सर, पंजाब में सरकार आई अभी, लेकिन वहां पर सिद्धू मूसेवाला कांड हो जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो पंजाब सरकार ने वो पकड़ लिए हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते जी। लेकिन यूथ बोलता है कि मतलब उनके रहते हुए आम आदमी पार्टी मतलब इस प्रकार से काम कर रही है तो वो सिद्धू मूसेवाले की रक्षा नहीं कर पाई और जो उसके गार्ड से सिक्योरिटी थी उसको भी हटा दिया जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घटना वाले दिन उनके साथ उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनको लेकर नहीं गए। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार को दोष देना बिल्कुल गलत है। हरियाणा में मतलब जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा का जो लेवल है वो बिल्कुल मतलब 10 से 72 है। टीचर्स नहीं है, स्कूल की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में, तो आम आदमी पार्टी उसको कैसे लागू कर पाएगी? कितना उसको समय लग जाएगा? देखिए, अभी तो हमारी सरकार नहीं है हरियाणा में। अभी हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब में है। जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, जो दिल्ली का हमारा जो शिक्षा का मॉडल है नेचुरली वो हरियाणा में भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने एक शिक्षा क्रांति अभियान का कार्यक्रम शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के शिक्षक हैं और जो मेधावी छात्र हैं उनको हम सम्मानित करें, उनको हम प्रोत्साहन दें। जो शिक्षक हैं वो ताकि राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और जो विद्यार्थी हैं उनको भी हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वो पढ़ लिख कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। सर, ये सब टिकट के लिए किया जा रहा है? सर, ये एक शिक्षा क्रांति अभियान है। हमारे जो संयोजक हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक सपना है टू मेक इंडिया नंबर 1। उस मुहिम के तहत हमने ये शिक्षा क्रांति अभियान की शुरुआत करी है। ये किसी और ग्रुप के साथ लगकर भी किया जा सकता था सर? ये शिक्षा क्रांति अभियान एक आम आदमी पार्टी का एक ड्रीम है। आप ये बताइए कि देश को नंबर 1 आप कैसे बनाएंगे? यदि अच्छी शिक्षा के बगैर क्या देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है? अच्छी चिकित्सा के बगैर देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है? भ्रष्टाचार को दूर किए बगैर नंबर 1 बनाया जा सकता है? रोजगार को दिए बगैर क्या नंबर 1 बनाया जा सकता है? अराजकता दूर किए बगैर नंबर 1 बनाया जा सकता है? आप बताइए, इंडिया को नंबर 1 कैसे बनाया जा सकता है? तो सर, सम्मान करने से जो है देश को
तो नंबर 1 बनाया जाएगा? देखिए, हम जो शिक्षकों को सम्मान कर रहे हैं, हम उनका सम्मान जो उनकी राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है इसलिए कर रहे हैं। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? मौजूदा सरकार टीचर्स को, अध्यापकों को जो उनको सम्मान मिलना चाहिए उनको वंचित रख रही है। उनसे आजकल देखिए क्या काम कराया जा रहा है। उनसे जातिगत डाटा इकट्ठा करा रहा है, उनसे वोटर कार्ड इकट्ठे कराए जा रहे हैं, वोटर कार्ड का डाटा इकट्ठा कराया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करो। उनसे अपने राजनीतिक कार्य करा रहे हैं, उनको एक डाटा कलेक्शन एजेंट के रूप में बना दिया है, जबकि एक शिक्षक का कार्य है देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। आप ये देखिए, जो शिक्षक को एक सम्मान मिलना चाहिए वो मौजूदा सरकार वो उस शिक्षक को सम्मान नहीं दे रही है। हमारे जो शिक्षक वो इस समय सड़कों पर है अपने सम्मान के लिए, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस सरकार की जितनी भी नीति हैं शिक्षा के विषय में वो शिक्षा विरोधी हैं। ये सरकार कभी नहीं चाहती कि जो हमारा युवा हो वो शिक्षित हो। शिक्षित युवा अपने अधिकारों की बात करेगा, जब अधिकारों की बात करेगा तो उससे सरकार को परेशानी होगी। आप ये देखिए, विश्व में जितने भी देशों ने तरक्की करी है उनका समाज बहुत शिक्षित है, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत उच्च कोटि की है। हम मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत शिक्षा को हमने प्रथम पंक्ति में लिया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश का युवा हो वो बिल्कुल शिक्षित हो, तभी हमारे देश विश्व में नंबर 1 बन पाए। सर, आपने रोजगार की बात की, दिल्ली के अंदर कितना रोजगार दिए गए? सर, दिल्ली में जो रोजगार की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। दिल्ली में हम लोगों ने लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आप उसके विपरीत मैं हरियाणा के विषय में बताऊंगा कि हरियाणा का पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मेरे ख्याल आपको मालूम भी होगा और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो हरियाणा में जो बेरोजगारी का स्तर है पूरे देश में नंबर 1 पे है। हरियाणा में जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो नंबर 1 पर है। जो भ्रष्टाचार की स्थिति इस समय हरियाणा में है पूरे देश में कहीं नहीं है। और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, हरियाणा में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सिर्फ 10% के हिस्सेदार हैं और 90% तो ये नेताओं की जेब में जाता है। और इस भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो ऊपर तक जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान सरकार और यूथ को क्या कहना चाहोगे सर? मैं यूथ को यही कहना चाहता हूं, ये जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका आगे बढ़कर विरोध करें। जो इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका बहिष्कार करें, इनके घर पे भूख हड़ताल करें। और क्या कर सकते हैं? जेल भरें, आंदोलन करें, और बेचारे हम लोग करेंगे भी क्या? यदि आज इस सरकार के विषय में ज्यादा बोलते हैं तो उसके घर ईडी भेज दी जाती है, उसके घर सीबीआई भेज दी जाती है। तो आप ये देखिए कि यदि कोई आदमी आवाज उठाए तो कैसे उठाए। तो ये समय आप लाइव तस्वीर देख पा रहे, तो जो भी दर्शक वीडियो देखेगा बस